वेलकम बैक। आज के लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। ड्रीम 11 जहाँ के सब कुछ पॉइंट पर निर्भर करता है। आप जीएल जीतेंगे, एसएल जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये सब कुछ पॉइंट पर निर्भर करता है। ये नहीं कि कितना पॉइंट पे हम जीएल जीत जाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। कोई टीम अगर 100 रन पे ऑल आउट हो जाती है तो भी कोई जीएल जीतेगा कोई बंदा। कोई टीम 300 रन अगर बनाती है तो भी कोई ना कोई जीएल जीतेगा। तो ये फिक्स इस बात का इसका कोई जवाब नहीं है। ये सवाल ही गलत है कि कितने पॉइंट पर हम जीएल जीत जाएंगे। तो हम इसे हटा देते हैं। हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, आपकी टीम को कैसे मिलेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं 10 सेकंड में आपको ये बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे पॉइंट मिलता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कैसे पॉइंट ज़्यादा लिया जा सके, कैसे खिलाड़ी को हम सेट करके ज़्यादा पॉइंट हमें मिले। तो पहले हम आपको मोटा मोटी दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे पॉइंट मिलता है। या तो आपको पता ही होगा और आपको केवल इतना ही पता होगा कि कैसे कैसे पॉइंट मिलता है। ज़्यादा पॉइंट हम कैसे लाएँ ये आपको नहीं पता होगा, आपको इस वीडियो में वही सिखाया जाएगा। फिलहाल आप देखें 10 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। कोई बैट्समैन 1 रन बनाता है तो उससे 1 पॉइंट मिलता है। कोई बैट्समैन अगर चौका मारता है तो 4 रन तो उससे 4 रन के 4 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे, प्लस बोनस में 4 पॉइंट मिलता है। यानी कि एक चौका पर किसी बैट्समैन को 8 पॉइंट मिलते हैं। वहीं अगर कोई बैट्समैन छक्का मारता है तो इसके 6 रन के 6 पॉइंट तो अलग से मिल जाएंगे, बोनस में 6 पॉइंट और मिलेंगे। यानी कि एक चौका पे किसी खिलाड़ी को 8 पॉइंट और एक छक्का पे किसी बैट्समैन को 12 पॉइंट मिलता है। तो ये होगा मोटा मोटी बैटिंग के लिहाज से, ये मोटा मोटी हो गया। हालांकि थोड़ा और बात करें तो अगर कोई बैट्समैन 25 रन बनाता है, चाहे सिंगल से बना, चौका छक्का से बना, किसी तरह से अगर 25 रन बनाता है तो 4 पॉइंट उसे एक्स्ट्रा मिलता है। 50 रन बना देता है तो उससे 8 पॉइंट एक्स्ट्रा, और 75 रन बनाता है तो 12 पॉइंट, शतक पर 16 पॉइंट ये एक्स्ट्रा मिलते हैं उसे। मेन पॉइंट यहाँ से करके यहाँ तक ही है, कितना रन, कितना चौका और कितना छक्का, ये सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद आता है ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं बॉलर्स की। आज से 3-4 महीना पहले बॉलरों की बहुत वैल्यू होती थी क्योंकि ज़्यादा पॉइंट यही लाते थे। लेकिन अब बॉलर को लगभग नुकसान हो गया है, पूरा नुकसान हो गया है। फ़ायदा केवल एक चीज़ का हुआ है कि एक डॉट गेंद पे 1 पॉइंट मिलता है। तो जब पहले कोई बॉलर -6 चला जाता था, अब वो -6 नहीं जाएगा क्योंकि अपने 4 ओवर में कम से कम 6 गेंद तो डॉट डालेगा ही डालेगा। तो इसीलिए अब -6 तो नहीं जाएगा कोई बॉलर, लेकिन उससे फ़ायदा भी कोई खास नहीं हुआ है। तो अब मोटा मोटी देखें तो एक विकेट पे 25 पॉइंट, अगर वो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू कर देता है तो टोटल 33 पॉइंट एक विकेट के लिए। 3 विकेट लेता है तो 4 पॉइंट, और 4 विकेट लेता है तो 8 पॉइंट बोनस में। हालांकि ये उतना आसान नहीं है, तो मोटा मोटी आप यही मान करके चले केवल विकेट और एलबीडब्ल्यू और बोल्ड करता है, तो बस यही 2 लिहाज से। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे लाया जाए। हालांकि मैंने एक छोड़ दिया ऑलराउंडर को। तो ऑलराउंडर आपको पता होना चाहिए कि कोई बैटिंग ऑलराउंडर होता है, यानी कि किसी का काम केवल बैटिंग करना होता है, वो नाम का ऑलराउंडर है। बॉलिंग करने वो आता ही नहीं है, मुश्किल से कभी कभार एक ओवर आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई तो सब बैट्समैन ही मान करके चले। और कोई ऑलराउंडर होता है जिसका केवल मेन काम बॉलिंग करना होता है। अगर गलती से बैटिंग आ जाए तो आ जाए, वो भी लोअर ऑर्डर में, काफ़ी लो। तो कोई होता है बैटिंग ऑलराउंडर, तो सब बैट्समैन मान करके चले, और कोई होता है बॉलिंग ऑलराउंडर, तो सब केवल बॉलर मान करके चले। इसके अलावा जिसे मौके मिलते हैं और दोनों करता है, तो आपको छांटना आना चाहिए कौन ऐसा ऑलराउंडर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, यानी कि उससे मौके मिलते हैं करने को। तो ये आप छांट ले। आपका काम है ये छांटना, और मेरा काम है आपको ये बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे लाया जाए, किसे सेलेक्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमें मिले। तो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉलर को केवल एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि अब वो -6 में नहीं जाएगा, क्योंकि एक डॉट पे 1 पॉइंट मिलता है। तो अगर वो 6 डॉट भी कर देता है, उसके बाद भले ही वो 15 की इकोनॉमी से क्यों ना मार खाए, हर ओवर में 15 रन क्यों ना दे, अगर केवल 6 गेंद उसने डॉट कर दिया है तब वो -6 में कभी नहीं जाएगा। तो केवल बॉलर को इतना ही फ़ायदा हुआ है, और बैट्समैन को फ़ायदा कितना हुआ आप यहाँ पर देख लें। अगर कोई बैट्समैन एक चौका और एक छक्का केवल मारता है, केवल इतना ही करता है, तो उससे देखिए कितना पॉइंट मिल जाता है, जो कि ये केवल 2 गेंद में किया जा सकता है। चौके छक्के मार करके भले ही वो आउट हो जाए, तो इससे उसे 10 रन के 10 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, प्लस में चौका का 4 अलग और छक्का का 6 अलग, यानी कि टोटल 20 पॉइंट मिल जाएगा, वो भी केवल 2 गेंद में। तो ये कितना आसान हो गया है किसी बैट्समैन के लिए। तो ये तो काफ़ी हमने लो मान कर चला। अगर आप 3 चौका 2 छक्का, 3 चौका 3 छक्का ऐसे करके मान कर चलते हैं, तो किसी बॉलर के 2 विकेट का वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, केवल किसी बैट्समैन के 3 चौके और 2 छक्के मार देने से, या फिर 3 छक्का 3 चौका मार देने से। किसी बॉलर के लिए 3 विकेट लेना मुश्किल है, 3 विकेट लेना मुश्किल है, लेकिन 30 से 35 रन बनाना किसी बैट्समैन के लिए उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि उसे मौके मिलने चाहिए। तो 3 विकेट लेना तो मुश्किल है किसी बॉलर के लिए, लेकिन किसी बैट्समैन के लिए 30 से 35 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर कोई बॉलर 3 विकेट ले लेता है और कोई बैट्समैन अगर 30 से 35 रन बना देता है, तो यहाँ पे बैट्समैन को पॉइंट ज़्यादा मिल जाएंगे। थोड़ा और आसान तरीके से अगर समझें हम, तो कोई बॉलर अगर 3 विकेट लेता है तो उसे मिल जाएंगे कितने, 75 पॉइंट। और कोई बैट्समैन, हमने केवल 30 रन ही माना है,
इसका मैंने बहुत अच्छा माना किसी बॉलर का, क्योंकि 3 विकेट लेना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। लेकिन 30 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे हम साधारण ही मान के चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा करने पे किसी बॉलर को 75 पॉइंट मिलते हैं 3 विकेट लेने पे, और बैट्समैन केवल 30 रन बन रहा है, तो अब देखिए क्या होता है उसके साथ। 30 पॉइंट तो उससे ऐसे ही मिल गए 30 रन के। उसके अलावा वो 3 चौका और 1 छक्का भी केवल मारता है, तो चौके के हिसाब से चढ़ती है 12, जो कि 4 बोनस मिलता है एक चौके पे, तो 12, और छक्के का मिलता है तो 12 छः 18, यानी कि हम 30 और 20 50 मान करके चल सकते हैं। और 50 तब जब काफ़ी साधारण खेला हो बैट्समैन, तब काफ़ी कमज़ोर खेला हो, तब 30 रन बनाना कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जाता है। लेकिन 3 विकेट लेना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। तो ये गंदा खेला तो और ये अच्छा खेला तो इसका 75 पॉइंट और इसको 50 पॉइंट मिल गया, यानी केवल 25 रन का फासला है। 25 पॉइंट से बॉलर हमसे आगे है, जबकि बॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर हम एक स्टेप थोड़ा और आगे चले जाते हैं, यानी कि बैट्समैन बॉलर का तो हमने मान ही लिया 75 पॉइंट 3 विकेट पे, और बैट्समैन का हमने केवल माना है 30 रन, तब जाकर के इसका 50 पॉइंट हो गया। अगर ये केवल 1 चौका और 1 छक्का और मार देता है, तो वहाँ पे 50 पॉइंट हो रहा था केवल 30 रन पे, और चौका छक्का मारता है तो 20 पॉइंट इसे और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि यहाँ 70 और यहाँ 75 और यहाँ 70, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस इसी का था। बॉलर का तो बैट्समैन का तो काफ़ी साधारण परफॉर्मेंस था, उसके बाद भी अब 17 पॉइंट पहुँच गया, और बॉलर केवल 75 पॉइंट, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद। तो जीएल तो खैर उतना फिक्स नहीं है, जीएल में क्या होगा कैसा होगा, लेकिन हाँ एएसएल में आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। पॉइंट सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, या फिर जो नया पॉइंट सिस्टम आया उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। आपके जीतने के चांसेस 2-4 नहीं बल्कि 30 से 40% बढ़ जाएंगे, अगर आपने नए पॉइंट सिस्टम को यूज़ करना सीख लिया तो। इसे कैसे करना है, जीएल में तो खैर कोई फिक्स नहीं है, एक पॉइंट पे रैंक कहाँ से कहाँ चला जाता है। और यहाँ बॉलर अच्छा करता है, बैट्समैन, की प्लेयर, अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट रेटेड प्लेयर, यूनिक कप्तान, वाइस कप्तान, इतना चीज़ें मायने रखती है जीएल में। तो हम जीएल को थोड़ी देर के लिए साइड रख लेते हैं। यहाँ हम बात करें केवल पॉइंट सिस्टम को समझने की, तो उस लिहाज से अगर आप एएसएल में देखते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो। और अगर आप वाकई में एएसएल में 10% और चांस बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अभी आपका 20% है, नए पॉइंट सिस्टम के बाद आपका 60 पॉइंट हो जाएगा, और अगर थोड़ा-सा और इसमें 10 पॉइंट ऐड करते हैं 10%, तो 70% आपका 70% आपके जीतने के चांसेस हो जाएंगे। और इस 10% के लिए आपको करना क्या है, हालाँकि 10 से 20% भी हो सकता है। 20% चांस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मैच के 2, 4, 10 घंटे पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना होगा। और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का कोई ख़ास रीज़न है नहीं, केवल आपको ये देखना है कि जिस बंदे के साथ आप जिस कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, उसने कितना मैच खेला है, उसका स्किल स्कोर कितना है। अगर किसी कॉन्टेस्ट में आपको कमज़ोर 3 बंदे दिखाई दिए या 2 बंदे दिखाई दिए, तो आप तुरंत वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लें। टॉस के बाद आप टीम अपना एडिट कर लें, लेकिन कॉन्टेस्ट आप 10-20 घंटे पहले ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि तब आपको कमज़ोर लोगों को देखने का मौका मिल जाएगा। अगर आप टॉस के बाद कमज़ोर लोगों को देखने जाएंगे तो ये आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि 2-2 4-4 सेकंड पर कॉन्टेस्ट फुल होता जाता है, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आप काफ़ी समय पहले 4 मैच जीता 4 मैच हारा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 4 मैच जीतते हैं और केवल 3 मैच हारते हैं, तो भी केवल 1 जीत होता है, उससे भी कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप वैसे चीज़ों का तलाश करते रहें, वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स को ढूँढते रहें, जिससे कि विनिंग के परसेंट को बढ़ाया जा सके। मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी आपका जो 20% जीतने का चांस था, 2 तरीकों को फॉलो करने के बाद आपका विनिंग परसेंट 80% तक चला जाता है, यानी कि आप 10 मैच खेलते हैं तो इसमें से 8 मैच जीतते हैं, और ये काफ़ी होता है। तो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहें, खोजते रहें। मैंने आपके विनिंग के चांस को 20% से बढ़ा करके 80% कर दिया, अब मैं इसे 90% कर देता हूँ। 90% ये कैसे होगा, आप किसी अच्छे बॉलर को छोड़ दें और उसकी जगह पे किसी बैट्समैन को ले लें जिसका सिलेक्शन परसेंट कम हो, और लेकर के उसे कप्तान बना दें। शर्त यह है कि उसका बैटिंग आने का चांसेस में होना चाहिए, यानी कि पहले बैटिंग करने आना चाहिए, कम से कम चौथे नंबर तक तो आ ही जाना चाहिए। तो किसी अच्छे बॉलर को छोड़ करके उसे ले लें और उससे कप्तान कर दें, तब आपका जीतने का चांसेस 20% लेकर 90% तक हो गया। आप इसका यूज़ करें और आकर के हमें बताएं कि इसमें क्या कमी है, आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं।